मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जयपुर में आज जो भजनलाल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके अंदर विद्याधर नगर की विधायक दिया कुमारी ने और दूदू के विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने, दोनों ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने संविधान और पद और गोपनीयता की शपथ ली जो राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें दिलाई, और दोनों ने स्पष्ट रूप से राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब इसे लेकर कई अलग अलग तरह की बातें हैं, कुछ विवाद भी खड़े हुए कि क्या उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना ठीक है या नहीं है। दरअसल ये विवाद खड़ा हुआ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक ट्वीट से। उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले एक ट्वीट करके इस मामले को लेकर आपत्ति जताई। पहले हम वो ट्वीट देखते हैं। डोटासरा ने एक ट्वीट किया, एक दिन पहले किया था, और उसमें उन्होंने लिखा कि कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है। साथ में उन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय का वो लेटर भी लगाया है जिसके अंदर कलेक्टरों को शपथ ग्रहण की सूचना भेजी गई थी। अब डोटासरा ने ट्वीट एक दिन पहले जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और डोटासरा ने ट्वीट किया था उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस भी हुई, डोटासरा ट्वीट भी हुए। हालांकि जो उन्होंने कहा उसके कुछ चीजें सही भी है और कुछ चीजें उनकी गलत भी है। जो उन्होंने लिखा है कि संविधान में ऐसा कोई पद नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन डोटासरा को लोगों ने याद दिलाया कि ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ है, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम की शपथ हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हुई है। ये तो भाजपा शासित राज्यों की बात है। इसके अलावा लोगों ने याद दिलाया उन्हें कि कांग्रेस की सरकार में भी डिप्टी सीएम है। कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और तेलंगाना में, जहां पर हाल ही में अभी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर भी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की ही शपथ ली थी। लोगों ने उन्हें सचिन पायलट का मामला भी याद दिलाया कि सचिन पायलट कैसे, हालांकि सचिन पायलट की जो शपथ हुई थी वो मंत्री पद की शपथ हुई थी। जब कल्याण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई थी, वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं थी। वैसे इसके अलावा देश के कई राज्यों के अंदर उप मुख्यमंत्री है और कहीं पर मंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने, और कहीं पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोनों तरह की शपथ के मामले सामने आते हैं। तो डोटासरा इसलिए ट्रोल हुए कि जब उनकी ही सरकार, जब कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन रहे थे और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा रही थी, तब वो खामोश रहे, और आज भाजपा के जब मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही है तब वो आपत्ति जता रहे हैं। लोगों ने उन्हें राजनीति से प्रेरित माना और काफी उसको लेकर ट्रोल भी हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बड़े, उसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए कि वाकई में उप मुख्यमंत्री पद क्या है और उसको लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है। दरअसल संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री का कोई पद होता ही नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए उसकी शपथ को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, और ये पहले भी हो चुका है। ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, कई राज्यों के हाई कोर्ट में भी गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को यह कहकर खारिज कर दिया था कि अगर मुख्यमंत्री पद की कोई शपथ दिलाई जाती है तो उससे भी कोई संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। इसके बावजूद जहां जहां
उप मुख्यमंत्री पद की शपथ होती रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़े होते रहे। दरअसल मामला यह है कि संविधान में अगर उप मुख्यमंत्री पद का कोई पद है ही नहीं, तो फिर उप मुख्यमंत्री बनाए ही क्यों जाते हैं और क्या कारण है। थोड़ा सा हम पहले इसमें इतिहास भी देखते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उप प्रधानमंत्री का पद भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। जैसे उपराष्ट्रपति का पद होता है वो संवैधानिक पद है, लेकिन उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं होता है। तो सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने थे और इतिहास बताता है कि बिहार के अंदर अनुग्रह नारायण सिंह देश में पहले डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद कई बार सरकारों के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछली सरकार में सचिन पायलट थे, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार के अंदर बनवारी लाल बेरवा और डॉक्टर कमला भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। भाजपा के अंदर भी पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा ने पहली बार बनाए हैं। और आम जगह इसकी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, शुद्ध रूप से एक राजनीतिक पद है और राजनीतिक रूप से किसी नेता को वेटेज देने के लिए, महत्व देने के लिए ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। अब अगर संवैधानिक व्यवस्था नहीं है तो शपथ ले या नहीं ले उप मुख्यमंत्री के नाम से उन्हें पद दिया जा सकता है। ये पूरी तरह से जिस तरह बाकी कैबिनेट मंत्री है उससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं होती है और मुख्यमंत्री के ऊपर ही पूरी तरह निर्भर करता है कि वो अपने मंत्री परिषद के अंदर किसे मंत्री का दर्जा दें, किसे नहीं दें, किसी को हटा भी सकते हैं। तो उप मुख्यमंत्री की हैसियत भी उससे ज्यादा संवैधानिक स्तर पर कुछ भी नहीं है। ना उन्हें किसी तरह का कोई वेतन भत्ता ज्यादा मिलता है, न कोई दूसरे अधिकार उनके पास ज्यादा हैं। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक नजरिए से देखा जाए, एक हायरार्की के नजरिए से देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री एक दूसरे नंबर का पद माना जाता है, समझा जाता है। उसी कारण से उप मुख्यमंत्री पद को इतना महत्व मिला है। उप मुख्यमंत्री के अधिकार भी वही हैं जो दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के होते हैं, यानी इनके पास जो विभाग हैं उसी के अंदर उनके दखल का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री की तरह बाकी मंत्रियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये समझने की बात है। डोटासरा ने ट्वीट जरूर किया, लेकिन अगर बेहतर होता कि वो पहले कुछ इतिहास देख लेते, अपने कांग्रेस शासित सरकारों के अंदर अगर वो देख लेते कि वहां पे भी उप मुख्यमंत्री है या नहीं है और क्या हमने किसी शपथ ली थी, तो शायद वो इस तरह से ट्रोल भी नहीं होते और कोई नया विवाद खड़ा भी नहीं होता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।